Hello students, I Deepika Solanki going to teach you simple present tense or present indefinite tense. Okay, so let us start. हम आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं या सिंपल प्रेजेंट भी जिसे कहा जाता है, इसे क्यों यूज़ करते हैं हम वो जानेंगे। तो हमारे पास जैसे कि आपको एक स्लाइड शो हो रही है, इसमें लिखा है कि हैबिट्स और फैक्ट्स, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सी चीज़ें आती है जो हमें हैबिट्स और फैक्ट्स के बारे में बताती है। मतलब हमारा रूटीन, हैबिट्स, हमारी आदतें, और जो फैक्ट होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उनके बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंक्लूड किया जाता है। चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। एक्शन हैपन रेगुलरली, जनरल ट्रूथ, थॉट्स, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यदि हम अभी तक जो समझते आए वो क्या समझा है कि जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इन सब चीज़ों के अलावा हमें जानने की ज़रूरत है कि यदि हिंदी में कोई सेंटेंस नहीं लिखा हुआ आया और इंग्लिश में आ गया तो कैसे पहचानेंगे। वहाँ पर भी तो कोई रिकॉग्निशन होना चाहिए ना। तो जहाँ पर जो एक्शन रेगुलरली हैपन होती है, की जाती है, जिसे हम हैबिट्स कहते हैं, आदतें कहते हैं, उसे क्या हम कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंक्लूड करते हैं। जनरल ट्रुथ जो होते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक पार्ट होता है। हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और ओपिनियंस जब हम शेयर करते हैं तो भी हम अक्सर किस में शेयर करते हैं, हमारे ओपिनियंस, थॉट्स एंड फीलिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अंडरस्टूड। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या करते हैं, इसमें एस का यूज़ करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। देखिए आपके लिए एग्जाम्पल में दिया है ही, शी, इट, राम, अ बॉय, अ गर्ल। अ बॉय, अ गर्ल मीन्स कोई भी एक सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर हम वर्ब के साथ एस का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आपको बता दिए जाएंगे आगे। अभी आप इसे समझिए कि जहाँ कहीं भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ पर हम वर्ब के साथ एस का यूज़ करेंगे। जहाँ कहीं भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स, वहाँ पर हम वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, एस का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। आई जो है यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस में आता है, प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा, मतलब आई के साथ भी हम एस का यूज़ नहीं करेंगे। आपका जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको थोड़ा समराइज़ कर देते हैं कि द फॉर्म ऑफ द टेंस, कहाँ पर एस लगेगा और कहाँ पर एस नहीं लगेगा। थोड़ा कन्फ्यूजन है तो अभी समझ लेते हैं। आई वॉक, यू वॉक, वी वॉच, दे स्टडी। यहाँ पर आई के आगे आप कोई भी वर्ब, कोई भी एक्शन वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है। सो आई वॉक, यू वॉक, वी वॉच, दे स्टडी मीन्स टू से यहाँ पर सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स थे, इसलिए हमने कहीं भी वर्ब के साथ एस का यूज़ नहीं किया। आप देखिए, और यहाँ पर ही, शी, इट के साथ क्या है, ही, शी, इट में ही वॉक्स, शी वॉचेस एंड इट स्टडीज़। ठीक है, यहाँ पर एस और एस ई एस का यूज़ किया गया है। अब आप सोचेंगे कि इट के साथ स्टडी यूज़ करना था तो एस क्यों नहीं लगाया, आई ई एस क्यों लगाया। तो जैसे हमने सिंगुलर प्लूरल पढ़े हैं ना कि जब भी वाई के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर होगा, क्या होगा, कॉन्सोनेंट लेटर होगा, तो हम उस वाई को हटा करके क्या यूज़ करेंगे, आई ई एस का यूज़ करेंगे। इसीलिए स्टडी में क्या होता है कि एस टी यू डी वाई, वाई के पहले क्या है हमारा, डी है, और डी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने डी को वहीं रहने दिया, वाई को हटाकर क्या किया है, आई ई एस का यूज़ किया है। आप सिंगुलर प्लूरल के जितने भी रूल्स हैं यदि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ हमें एस लगाना है और कहाँ ई एस लगाना है। पर इतना ध्यान रखें, जहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ पर हमें वर्ब के साथ एस या ई एस
सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐड करना पड़ेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा ये जो फॉर्मूला है आपके सामने स्ट्रक्चर है, ये काम में आएगा। दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने अभी प्रैक्टिकली देखा, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर था, इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SES का यूज़ किया, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा एंड में आता ही है। प्लूरल में क्या करेंगे, जहाँ वी यू दे आए होगा या प्लूरल सब्जेक्ट होगा, कोई भी प्लूरल नाउन होगा, तो सब्जेक्ट के साथ हम सिर्फ V1 ऐड करेंगे, ना कि उसमें कोई SES यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्शन दैट हैपन्स रेगुलरली। वो सारी एक्शंस जो रेगुलर हैपन होती है, रेगुलर की जाती है, हमारी आदतें, उन सभी के साथ हम क्या करते हैं, उन्हें सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू जिम एवरी डे। देखो यहाँ पर आए था, इसलिए हमने SES यूज़ नहीं किया एक्शन वर्ड में या वर्ब में, हमने डायरेक्टली गो का यूज़ किया है। ऐसे ही नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्ट्स एंड जनरल ट्रुथ में यू आर फिट। अब आप सोचेंगे कि इज एम आर कैसे आ गया, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में बी फॉर्म जो होता है वहाँ पर इज एम आर का यूज़ किया जाता है। वो आपको अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा, उसमें समझाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं थॉट्स, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। माई फ्रेंड थिंक्स दैट आई एम हेल्दी। मेरे फ्रेंड क्या सोचते हैं, मेरी फ्रेंड सोचती है कि आई एम हेल्दी। अब माई फ्रेंड है मतलब सिंगुलर है, तो हमने थिंक के साथ ऐसे यूज़ किया। मेरी फ्रेंड सोचती है कि मैं कैसी हूँ, हेल्दी हूँ, पर यही माई फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स हो जाता तो हम थिंक से एस क्या कर देते, हटा देते, गायब कर देते। ओके, इसकी पहचान यदि हिंदी में देखें तो क्या है, ताहे, तीहे और तेहे एंड में आता है। डेली रूटीन्स के सेंटेंसेस, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ऑल दैट थिंग्स। डन बाय नेचर या यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। सूर्य उदय होता है, ठीक है, फिर क्या होता है, सूर्य पूर्व से उगता है। जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, ये सारे यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये सारे भी किस में आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। ठीक है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ऑल दिस थिंग्स विल कम इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट। टू रिपीट अ कोटेशन, किसी कोटेशन को रिपीट करना हो तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। लाइक महात्मा गांधी सेज ट्रुथ ऑलवेज विंस। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अब जो महात्मा लोग या बड़े बड़े पर्सन्स हैं ना, जो नहीं भी हैं, उनके लिए, या कवि जो होते हैं उनके लिए क्या कहा जाता है, आपको पता है? उनके लिए हम यूज़ करते हैं हमेशा कहते हैं का, मतलब सेज होगा, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड? कवि कहता है कि, गांधी जी कहते हैं कि, मतलब उनके शब्द जो हैं अभी भी क्या हैं, अमर है, इसलिए उन लोगों को क्या यूज़ किया जाता है, वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। अंडरस्टूड? कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। ही रन्स फास्ट, क्या है, ही रन्स फास्ट। मैं यहीं आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बता दूं कि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में क्या होता है। यदि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे लाते हैं, बट यहाँ पर तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं हमारे सेंटेंस में, तो सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में दोनों जगह हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, इसलिए हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, अलग से एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए बताएं तो क्या यूज़ करते हैं, डू या डस का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, डू या डस का। अब इसे कहाँ यूज़ करते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हमने जो स्लाइड्स में देखा था आगे, क्या देखा था कि हम एस जहाँ यूज़ करते हैं और कहाँ एस यूज़ नहीं करते हैं, वहीं मैं आपको ले चलती हूँ। दिस सिंगुलर सब्जेक्ट जहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज़ करते थे ना, वहीं पर यदि हम इसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, डस का, क्योंकि हमने एस यहीं ऐड कर दिया। अब जहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज़ करते थे ना, वहाँ से एस हटा देंगे। जैसे ही रन्स फास्ट, ही मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट था
और हमें कहना था वह तेज़ दौड़ता है, तो हम क्या लिखते थे, ही रन्स फास्ट। पर मुझे बोलना है कि वह तेज़ नहीं दौड़ता है, तो मैं क्या कहूँगी, ही डज नॉट रन्स का क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, क्योंकि हम एस ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। ही डज नॉट रन फास्ट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट जहाँ होगा वहाँ हम एस यूज़ नहीं करते थे, तो यहाँ तो बहुत सिंपल है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें सिर्फ क्या करना है, डू का यूज़ करना है। सीधे हम अपनी लास्ट वाली स्लाइड पे आते हैं जहाँ पर हम थे। ही रन्स फास्ट, इसका नेगेटिव बनाइए, ही डज नॉट रन फास्ट। वेरी गुड। देखिए यहाँ पर ही सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, इसलिए हमने एस का यूज़ किया। शी स्पीक्स इंग्लिश, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए हमने एस यूज़ किया। यहीं पर आई के साथ हम कभी भी एस का यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आई डू माई लेसन, या क्या होगा, आई कंप्लीट माई लेसन। ओके। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, चिल्ड्रन मतलब क्या, बच्चे, मीन्स प्लूरल, इसलिए हमने सिर्फ लाइक यूज़ किया है, लाइक्स नहीं किया। यदि चाइल्ड होता तो हम लाइक्स लिखते। अब यहीं हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते चलते हैं। ही रन्स फास्ट, ही डज नॉट रन फास्ट, एंड डज ही रन फास्ट। नेक्स्ट इज शी स्पीक्स इंग्लिश, नेगेटिव का क्या होगा, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, डज शी स्पीक इंग्लिश। थर्ड वन, आई डू माई लेसन और आई कंप्लीट माई लेसन। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर नेगेटिव लिखना है, तो क्या लिखूंगी, डू आई कंप्लीट माई लेसन और डू आई डू माई लेसन। एक डू हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा डू मेन वर्ब है, तो हम दोनों डू को यूज़ कर सकते हैं एक सेंटेंस में, सो डोंट बी कंफ्यूज। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन डू नॉट लाइक स्वीट्स, डू चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। अंडरस्टूड। तो ये हमारे होगा एग्जाम्पल इंडेफिनिट के, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के। हमारे पास कुछ और सेंटेंसेस हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए हिंदी में भी लिखा है ताकि आपको इजी वे में और समझ में आ जाए, जिन्हें अभी तक भी समझ में नहीं आया है, कि सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। निकलता है मतलब हिंदी में तो पहचान में आ गया कि सिंपल प्रेजेंट है। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगा है, ई एस लगा है, मतलब ये एस लगा है, मीन्स ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और सूर्य क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमें एस यूज़ करना पड़ा। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, अब यहाँ पर तो समझ में नहीं आएगा, हिंदी में तो ते से पता चल गया सिंपल प्रेजेंट है, पर जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ना हो, ये एक अकेला ऐसा टेंस है सिंपल प्रेजेंट जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। देखो फ्लाई लिखा है मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अंडरस्टूड। अब यहीं हमें इसका नेगेटिव बनाना होता तो क्या करते, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल या विद्यालय जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन गो टू स्कूल का नेगेटिव, चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल, डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल। ये एक्सरसाइज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे क्या कर सकते हैं, अपने ग्रुप में अपने होमवर्क के साथ सेंड कर सकते हैं, जो कि आपको ग्रुप में होमवर्क शेयर किया गया है। यदि आपके पास समय है तो उसके साथ ही साथ आप इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या ग्रुप पर मैसेज करके कोई भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।